आप सबको स्वागत है होटल हेरिटेज रेसिडेंसी में आने के लिए। और ये होटल हमारा कल्याण में है। मेरा नाम प्रवीण शेट्टी, फाउंडर ऑफ दिस होटल, और 2005 से ओपन किया है और अभी भी शो चल रहा है आप लोग का आशीर्वाद से। ये रेस्टोरेंट हम लोग ने जो स्टार्ट किया है, तो मेरा भी एक विजन था, क्योंकि आप लोग देखो स्कूल गए रहेंगे, हिस्ट्री एक अपना सब्जेक्ट रहता है, उसमें हमारा कल्याण सिटी का बहुत नाम है, हिस्टोरिकल प्लेस है करके, और शिवाजी का मेन कल्याण गेट है, ये सब है। तो कैसा है, अब मेरा भी एक ड्रीम था, और वही टाइम पे इस ओनर का भी ड्रीम वही था कि अपने को एक कल्याण में एक बड़ा रेस्टोरेंट, उसके अंदर पूरा कल्याण का हिस्ट्री लेने का। और हेरिटेज ऑफ कल्याण है एक्चुअली, हेरिटेज रेसिडेंसी हम लोग ने नाम दिया है, लेकिन वो एक्चुअली हेरिटेज ऑफ कल्याण। तो उसमें हम लोग ने आज भी कल्याण में आदिवासी लोग रहते हैं, आजीमलंग रोड के ऊपर, तो उन लोग का भी आपने म्यूरल्स इधर सब लगेला है, मैं उसको भी आप देख लीजिए, तो उसमें सब उनका ये किया है। फिर कल्याण दुर्गाड़ी किला है, उसके आगे अपना लावनी डांस वगैरह है, तो वो भी बहुत बढ़िया है। और ये कल्याण के अपना गायन समाज, वो ऑलमोस्ट 125 ईयर्स ओल्ड है, इधर तिलक चौक में है दीनानाथ गायन समाज। दूसरा हमारे मछुआरे लोग है कल्याण में, सी साइड है, तो उधर के भी हमने तो सब हम लोग ने कल्याण के जो शिवाजी चौक से लेके हमारा ईट भट्टी, ईट भी हमारा कल्याण से स्टार्ट हुआ है। तो वो जो सबका है, हम लोग सबको फोकस करके रखा है। और इधर हमारे पास एक सूबेदार भी था कल्याण में, तो वो टोंगा चलाने का, वो टाइम पे, ओल्ड टाइम पे, तो वो अपना एक्चुअली उधर से निकलते थे पार नाका से, तो अपना चैरियट लेके निकलते थे, और उसका चैरियट में उनके गर्लफ्रेंड के साथ घूमते थे वो, तो रोज राउंड एक मार के आते थे। तो वैसा तो उनका भी हमने फिक्स किया है। और कल्याण एक बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस है, इधर सब कल्चरल फंक्शंस वगैरह सब बहुत अच्छी तरह से होता है, जैसा दसरा, ये वो सब अच्छे से पूरा रोड को रंगोली वगैरह करके करते हैं। ये हमारे को कॉन्सेप्ट है ना, माइंड में रख के हम लोग ने इसके ऊपर वर्कआउट करके, और हमारे को वही टाइम पे अच्छे लोग भी मिले, तो उन लोग भी हम लोग को थोड़ा सा ये सब बनाने में उन लोग का हाथ है। और वो टाइम पे कॉस्टिंग नहीं है, उनका माइंड में भी अच्छा एक ये करना था कि उन लोग का आर्ट का प्रेजेंटेशन करना था, और उन लोग के लिए भी अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, और हम लोग के लिए भी अच्छा ये मिला, तो ऐसा बहुत अच्छा हो गया था वो टाइम पे। तो वो तरीका से ना आज हेरिटेज जो भी है, वो हिसाब से माइंड में वो रख के हम लोग ने ओपन कर दिया उसको। तो चैलेंजेस बहुत बार फेस किया, अच्छा टफ भी था थोड़ा, मेरे को थोड़ा सा रिक्रूटमेंट ये वो सब करने के टाइम पे, दूसरा अंदर का सब किचन इक्विपमेंट्स, देन लाइसेंसिंग, एवरीथिंग हो गया। उसके बीच में हमारे को ये जो स्टाफ का है ना, वो एक्चुअली वो सबसे बड़ा चैलेंज है, लेकिन मेरे लिए बहुत ईजी है, क्योंकि मैं जब पहले से होटल चलाता था, तो वो टाइम पे कैसा था कि जो भी अपने पास स्टाफ गया अपने इधर से, या मेरा टीम में से कोई जा रहा है, तो उनका सबका नंबर मेरे पास रहने का, और मैं उसको एक अलग से उसका कलेक्ट करके बनाया। तो कभी भी उन लोग को मैंने एसएमएस किया ना, तो तुम बिलीव नहीं करेगा, मेरे पास, मेरे को चाहिए था इधर 90 to 100 स्टाफ। एट द सेम टाइम ना, मैंने खाली मैसेजेस किया मेरे ओल्ड इन लोग को, तो मेरे पास इधर 600 स्टाफ आया था इंटरव्यू के लिए। तो वो कैसा है, एक ही चीज़ है कि वो मैं आगे का भी अपना सब होटल इंडस्ट्री वाले को यही बताना चाहेगा कि कभी भी अपना जो टीम है, इसको बैड वर्ड्स, गाली गलौज, मारा मारी, उनको सैलरी नहीं देना, खाली भगा देना, नहीं, वो कभी करो मत, तो आप कभी सक्सेस नहीं रहेंगे। तो मेरा मेन सक्सेस का रीज़न वो है कि वो बंदा जो मेरे पास काम करता था, वो खुद नहीं आ सकता, तो भी उसने दूसरे को भेजा मेरे पास, बोला वो सेठ है हमारा, उसके पास जाओ, उनको मेरा नाम बोलो, तुमको काम हो जाएगा।
वो ऐसा ऐसा होने। तो तुम सोचो अगर सांप नहीं मिलता आज की तारीख में, मगर मेरे को है ना वो टाइम पे 100 जन मांगता था, 600 लोग का लाइन लग गया था, ऐसा लगा कि कुछ फेस्टिवल चालू ही था। वो मेरा चैलेंजेस वो टाइम पे ना मेरे को बहुत पोर्शन तक है ना कम हो गया था। पहली बात तो आपको हम लोग ने पहले भी बताया कि वो टाइम पे सब होटल्स इतना ये फर्स्ट फाइन डाइनिंग का रेस्टोरेंट कल्याण में नहीं था। वो कॉन्सेप्ट हम लोग की ये पहला फर्स्ट वन जो कॉन्सेप्ट लेके आया। और दूसरा एक बात क्या है कि कल्याण में हम लोग का स्टैंड अलोन प्रॉपर्टी था, किसका भी ये नहीं था कि हमारा कोई कंपटीशन नहीं। हमारा फोकस सिर्फ एक ही था कि हमारा गेस्ट को अच्छा सर्विस देना, और कभी भी कंपटीशन का सवाल नहीं आने, क्योंकि उन लोग को हम लोग जो बोन चाइना प्लेट्स और वो ओशन ग्लासेस ये सब तो हम लोग ने वो टाइम पे लेके है। तो उसके बाद हमारा फूड जो है उसमें सब लेस ऑयल, लेस स्पाइसी और विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स, नो अजीनोमोटो, कलर कुछ भी नहीं। इवन कलर भी हम लोग रेड कलर जो बनाते हैं वो हम लोग कश्मीरी मिर्ची से बनाते हैं, और जो ग्रीन कलर बनता है वो हमारा स्पिनच से बनता है। और सबसे बेस्ट चीज़ बोला तो मेरे को सब डिश आता है बनाने के लिए, इंडियन हो, चाइनीज़ हो, तंदूर हो, ये हो। तो हम लोग का जो अंदर सब जो प्रिपरेशन होता है तो मैं टेस्ट भी करता हूँ, उनको सिखाता भी हूँ, तो बनाता भी हूँ ऐसे। तो ये सब जो चीज़ है ये इससे हम लोग को सबसे अलग करके रखा है होटल। हम लोग कभी कंपटीशन में बिलीव नहीं करते। हार्ड वर्क और टीम स्पिरिट, हमारा टीम अच्छा मांगता है, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये जो हेरिटेज होटल है इसमें आप देखेंगे ना, स्टैंड अलोन बोला तो हम लोग अलग ही है। हमारा जो एम्बियंस है ये भी अपना सालों साल, आज 22 इयर्स हो गया, आज भी जो बॉम्बे से भी गेस्ट, बाहर से जो गेस्ट आते हैं उन लोग भी अप्रिशिएट करते कि इतना ये टाइप का होटल हम लोग ने किधर देखा नहीं है करके। और जो मोस्टली हमारा कल्याण के जो पब्लिक है, हमारा जो कल्याण के जो रहवासी है, इन लोग सबको कैसे है मालूम है, उन लोग को एक प्राउड फील होता है कि हाँ, अरे बॉम्बे से आएंगे, अरे तुमको दिखाता है हम कल्याण में हमारा होटल कौन सा है करके। तो उन लोग अपना गेस्ट को लेके आने का भी वो प्राउड फील करते। तो उस पर ही आप समझ जाओ कि कितना अच्छा लगेगा करके। मेनू तो हमारा जनरली सिंपल ही है, मगर हम लोग का हर बार में ना उसको मॉडिफाई करते थे, नया नया डिशेस लगाते थे। जैसा हमारा फुंचू राइस है और संतु वेज है, तो ये सब कैसा फ्यूजन का खाना वो भी हम लोग ने चालू किया है। और फूड फेस्टिवल करते हैं, बहुत सारा फूड फेस्टिवल हो गया, उसमें साउथ इंडियन फूड फेस्टिवल, जब कभी कभी हम लोग गुजरात के भी ये करते थे, फेस्टिवल करते थे, तो बिरयानी एंड कबाब का फेस्टिवल रहता है। तो ये सब जो फेस्टिवल्स है ना, हमारा जितने भी हमारे पास गेस्ट लोगों का लिस्ट है, नंबर है, सब है, तो हम उन लोग से भी हम लोग मीडिया से ये करते, तो उन लोग को सबको हम लोग इनवाइट करते हैं। कभी कभी हमारा मेला थीम रखते हैं, तो वो तो उस दिन तो आप देखेंगे तो इतना शांत नहीं रहता हमारा होटल। हमारा होटल में सब वो डफली विपली गोंगा ये वो सब बजते रहते हैं, ऐसा भी रहता है। सिग्नेचर डिश बोलो तो देखो, हमारा क्रिस्पी स्पिनच विद पनीर, ये एक हमारा बहुत अच्छा डिश सबको पसंद है। दूसरा एक है हमारा बटर रुमाली कड़क, वो भी हमारा पापड़ जैसा रहता है मगर अलग ही है ज़रा। दूसरा अपना मटन रोगन जोश, देन चिकन लपेटा, और वो सब जो स्टाइल है हमारा, वो सब थोड़ा सा अलग स्टाइल से बनाता है और एकदम ऑथेंटिक बनाते हैं। ऐसा सिग्नेचर डिशेस है ना हमारा सब डिपार्टमेंट में है। तंदूर में भी है, तंदूर में शोले कबाब जाता है, फिर चाइनीज़ में क्रिस्पी स्पिनच विद पनीर जाता है, फिर तुम्हारा इंडियन में मटन रोगन जोश, पेंट्री में हमारा कैरेमल कस्टर्ड। तो ये सब तो करके नहीं है, हमारा तो ऑलमोस्ट मेनू मेरे हिसाब से 2500 आइटम है। हाँ, तो मोर देन दैट। तो ये सब डिशेस को हम लोग अच्छी तरह से ये करके लेते हैं, और बढ़िया हमेशा फ्यूजन्स में भी इंक्लूड करते हैं थोड़ा। और साथ में मॉकटेल्स है, कॉकटेल्स है। मॉकटेल्स भी हमारे पास जो है सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इवन हम लोग है ना कॉकटेल्स में सब लिक्योर्स यूज़ करते हैं। तो मेरे पास कम से कम एक 20-25 टाइप का लिक्योर्स है। लिक्योर्स बोल तो खाली वो एडेड करने का रहता है ना, वो नॉट दैट स्कॉच। और ये स्कॉच तो हमारे पास ये आज कल्याण में भी हम लोग ब्लू लेवल तक भी रखते हैं, ऐसा है। तो सब हमारे पास लिक्योर्स है। और
उसको सर्व करने के लिए हमारे पास लॉन्ग आइलैंड आइस टी है, तो उसका जो ग्लास है वो एकदम इतना बड़ा है, कम से कम 2 फीट टॉल। तो ऐसा भी ग्लासेस हमारे पास है और बहुत अच्छा एम्बियंस भी बन जाता है और पब्लिक को भी है ना, ये सब नहीं मिलता। जैसा तिरामिसू है, कालवा है, बेलीस है, तो ये सब लिक्योर्स हम लोग यूज़ करते हैं। और मॉकटेल्स में भी है ना, कीवी ब्लॉसम और ऑरेंज ब्लॉसम्स, ये सब अच्छा जाते हैं। फ्रूट पंच। देखो, हॉस्पिटैलिटी हमारा है ना बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि हम लोग उसके ऊपर क्या फोकस देते हैं कि हमारा गेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चाहिए। क्योंकि गेस्ट हमारा एक स्पेक्टेटर है, ओके, उनको कुछ काम नहीं रहता है, खाना आने तक है ना बैठ के यही देखते हैं कि हम हमारा लोग कैसा है, हमारा एम्बियंस कैसा है, हमारा स्टाफ कैसा है, हमारा बिहेवियर कैसा है। तो हम लोग उसको छोटे छोटा नज़रिया से भी देखते हैं। उन लोग का नज़रिया बोलो तो कैसा है, उन लोग को जब भी हम लोग अपॉइंट करते हैं तो उन लोग का ना वेल ग्रूम्ड रहना चाहिए। वो एक तो मिलिट्री कट्स जैसा, दूसरा एक है उन लोग का इधर एवरीडे दोनों टाइम, दिन का ड्यूटी रहेगा, शाम का ड्यूटी रहेगा, तो दे शुड नहा बी के एकदम फ्रेश होके आना चाहिए उन लोग। और उसमें क्योंकि ऐसा जब सर्व करते हैं तो उन लोग का स्मेल इधर से निकलना नहीं चाहिए वो गेस्ट के इसमें। तो वो सब चीज़ हाइजीन कंडीशन में हम लोग देखते हैं। और नेल सब ट्रिम्ड है क्या नहीं, ये सब हमारा एक ब्रीफिंग में एक पार्ट ऑफ जॉब एवरीडे का है। तो हम लोग उसमें सब चीज़ देखते हैं। शेविंग क्लीन चाहिए, फिर तो उन लोग का बात करने का। जब हम लोग रेस्टोरेंट में, हमारा टॉप मैनेजमेंट का टीम है, जो मेरा रेस्टोरेंट मैनेजर है, जो मेरा जनरल मैनेजर है, इन लोग सबका जो नज़रिया है ना हमारा स्टाफ के ऊपर वॉच रहता है कि उन लोग का आई साइट कैसा है, वेदर उन लोग को हमारा गेस्ट को कैसा बराबर दे नज़र मिला रहे या फालतू में ऐसा कुछ नाटक कर रहे, क्या एक्शन कर रहे, क्या, वो सब चीज़ को देखना पड़ता है। किधर भी हम लोग को उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, वो उसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं करते। उसके लिए हम लोग को उनको इमीडिएटली निकालना पड़ता है अगर वो सही नहीं रहेगा तो ये सब चीज़ हम लोग उनको ये दें। और एट द सेम टाइम इंसेंटिव भी देते हैं कि उन लोग का परफॉर्मेंस, उनका ड्रेस सब एकदम क्लीन रखा, अच्छा रखा, तो हम लोग उसको एवरी वीक है ना, वीक या मंथ में हम लोग उनको एक इंसेंटिव पार्टी भी रखा है टॉप स्टाफ हमारा टीम का। कैसे है हमारा जो लेसन स्टार्ट होता है, मैंने तो ये होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट से ही सीखा है कि हमारा ऑलवेज गेस्ट आर गॉड। तो गेस्ट को हम लोग एकदम सुपीरियर पोजीशन देते, तो उनको जब सर्विस करते हैं तो भी हम लोग का एक्सपेक्टेशन वैसे ही होता है कि उन लोग को हम लोग सब सर्विस कर रहे हैं वो बराबर होना मांगता है। तो उन लोग को हम लोग हर चीज़ है ना, प्लेट लगाने के टाइम पे, स्टार्टर्स देने के टाइम पे सब बोल के, आइटम का नाम बोल के फिर सर्व करते। और उसके बाद उनको वो पूछ के, अगर मेन कोर्स सर्व करना है तो उनको पूछ के फिर मेन कोर्स सर्व करते। तो कैसा है, उन लोग का मेन चीज़ उन लोग को कंफर्टेबल होना चाहिए। और अपने इधर पूरा अच्छा गेस्ट और ये सब वेल एजुकेटेड गेस्ट ही आते, तो हमारे को वो प्रॉब्लम उसका नहीं फेस होता है कि कोई रफ लैंग्वेज यूज़ करने वाले आते, तो साइलेंस ही रहते हैं, हमारा अच्छा ये रहता है और गेस्ट हैप्पी जाते हैं। विजिटिंग अ रेस्टोरेंट means a guest will be a judge and nothing else. But running a restaurant, it is always fun because doing nothing but busy, always busy. अभी ऐसा है ना कि जैसा गेस्ट आते हैं तो उन लोग को तो क्या है, क्या एक्सपीरियंस करेंगे, बैठ के वॉच करेंगे, हमारा सर्विस पार्ट देखेंगे, मगर जो ऑर्डर्स आता है वो अंदर उसको कैसा बनना है, कितना गार्निशिंग करना है, उसको कैसा प्रेजेंटेशन करना है, वो एक हमारा बहुत बड़ा टफ टाइम रहता है। एंड एवरीथिंग हमारा किचन का शेफ जब तक उसको ओके नहीं करेगा तब तक वो गेस्ट के टेबल पे नहीं जाता है। तो वो सब ये गेस्ट को मालूम नहीं रहता है, उसको बाहर का एटमोसफियर मालूम है। एंड ये एंजॉयिंग कैसा, कभी किधर बर्थडे सेलिब्रेट होता है तो किधर एनिवर्सरी सेलिब्रेट होता है, तो और हम लोग सरप्राइज भी देते हैं गेस्ट लोगों को कि हम लोग को मालूम पड़ता है कि ये गेस्ट का बर्थडे है, तो वो गेस्ट हम लोग को बोलते नहीं है, लेकिन हम लोग उनका एक स्मॉल केक एंड एवरीथिंग और सॉन्ग प्ले करते और पूरा हमारा स्टार टीम उसको सेलिब्रेट करते, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। ओह, देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज। क्यों मालूम है,
जितना भी गेस्ट इधर आते हैं ना, वो हमारा सर आंखों पर है हम लोग का, क्योंकि वही गेस्ट अपना एक्सपीरियंस उन लोग के रिलेटिव्स, उनके फैमिलीज उधर इधर शेयर करते, तो वो सुन के ही हमारे इधर सब आते हैं, तो उन लोग को तो सल्यूट है हमारा। दूसरा एक है, हम लोग का ऑब्जर्वेशन रहता है कि कभी कभी क्या होता है कि गेस्ट आते हैं, फैमिली आते हैं, तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि ओल्ड एज पर्सन, और जैसा मम्मी है, दादी है, और उनका क्या होता है कि वो अलग ही रहते, साइलेंस थी, तो हम लोग उनको ज़रा इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब इधर आने के बाद हम लोग उनका कभी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, वो कभी और ओल्ड एज पर्सन है, उसके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल डिश बना के हम लोग उनको कॉम्प्लीमेंट्री प्रेजेंट करते हैं। तो ये मम्मी डैडी और ये सब जो एजेड लोग है, सीनियर सिटीजन है, इन लोग को सबको हम लोग ट्रीट करते हैं ना, तो उन लोग का पूरा दिल भर के आ जाता है उन लोग को कि हाँ भाई, ये होटल वाला हमारा कितना ख्याल रखते हैं करके। Kalyan, it was a small city, but now I should say that it is more than Thana or Dadar also. Now it is growing rapidly. Now everything is coming over here. So we are also putting very initiatives in opening many franchises in Kalyan also and nearby areas also. In that again we are focusing on the food, and this one all on the same theme, and surely we will be there 2-3 joint in another 5 years. We know what it takes. वही है हमारा सिंबल, ही है हमारा हेरिटेज का जो नीचे है ना, वो वही लिखे। मेरा मैसेज जो इंडियन हॉस्पिटैलिटी के थ्रू सब बच्चे लोगों को, सब होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट है, इन लोग को सबको जाना चाहिए, क्योंकि वो उन लोग को ऐसा है कि मैं थोड़ा सा गाइड करेगा कि कभी भी है ना, छोटा रेस्टोरेंट को ये देख के मत करना कि हम लोग कर पाएंगे करके, या ट्रायल एंड एरर के साथ में। आजकल क्या हो गया, यंग जनरेशन है, स्कूल में होटल मैनेजमेंट हो गया है, तो उन लोग को क्या है, प्रैक्टिकल थ्योरी उधर सिखा देते हैं स्कूल कॉलेजेस में, लेकिन ऑन एट द सेम टाइम उन लोग को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रहते। उन लोग क्या करते हैं, मम्मी डैडी से झगड़ा करते, पैसा उठा के लेके आते, और सब जन मिल के 4-5 जन ये करते, और 2-4 महीने के बाद ना उन लोग को लगता नहीं कि उन लोग से मैनेज हो पाएगा, क्योंकि उधारी बढ़ जाता है या कुछ हो जाता है, तो उन लोग गुफ अप होते हैं। और वो टाइम पे क्या करते, फिर कुछ नहीं, वो पैसा जितना इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका वो 10% 20% रिटर्न नहीं आते, उतने ही आते बस, और उस लोग थक जाते हैं उसमें। तो उसमें कैसा होता है, और उनका मॉरल टूटता है। उसके लिए टेक अ प्रॉपर एडवाइस फ्रॉम अ प्रोफेशनल, जिसको होटल मैनेजमेंट को पूरा नॉलेज है, और उसके बाद ही उसको स्लोली स्टेप अप करो। गो स्लोली, नो नीड ऑफ प्रॉफिट फॉर फर्स्ट 6 मंथ, आफ्टर दैट यू कैन 100% आपको प्रॉफिट आते रहेगा उसमें फिर। तो ये जो चीज़ है, ये बहुत संभाल के करने का है लोग। और आज मैं बताता हूँ कि ये जो होटल इंडस्ट्री है, पहले बहुत टफ था, मगर अब ये नहीं। अब पहले टफ बोला तो कैसा था कि फूड कॉस्ट ही हमारा 80% जाने का, लेकिन अभी कैसा हो गया, फूड कॉस्ट हमारा 20% ही है, 80% हमारा जो एम्बियंस है, स्टेटस है, ये है वो है, तो उसके ऊपर है हमारा जो डिशेस हम लोग कैसा प्रेजेंट करते हैं, कैसा प्रोवाइड करते हैं। स्टाफ का थोड़ा सा ये हो गया, परसेंटेज वाइज ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अभी इतना ये नहीं है। बट ऑलवेज बी काम, शांति से विचार करो, एक दूसरे से सलाह लो, प्रोफेशनल से, जो सीनियर पर्सन से उन लोग का गाइडेंस लो, और उसके बाद ही है ना उसको ये करो। और कोई भी वायलेंस मत करना, किससे सब भी झगड़ा, गाली गलौज, तो ये सब चीज़ हमने नहीं किया करके आज हम लोग ये लेवल पे पहुंचा है, विदाउट डूइंग मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट का कोर्स। ओके, लास्टली थैंक यू इंडियन हॉस्पिटैलिटी मैगजीन और आपका पूरा टीम को ऑल द बेस्ट, एंड मैं फ्यूचर आशा करता हूँ कि ये सब अपने यंग जनरेशन को, इंडिया को और भी अपन विस्तृत भारत उसके अंदर अपन को लेके आना है। और आज की तारीख में गवर्नमेंट भी अपने को सपोर्ट करते हैं, और यंग जनरेशन को वो सपोर्ट सब लेके अच्छा एडवाइस लेके आगे बढ़ो।